एक तरफ हिंदुस्तान जो अपने हर पड़ोसी देश की हर तरह की मदद करता है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में बांध लिया है। लेकिन अब चीन अपनी इसी नीति के तहत बांग्लादेश को भी झांसे में लेने की लाख कोशिशें कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम के बंधन से बचने की भरसक कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि बांग्लादेश ने अभी तक चीन को उसके गहरे सागर में निवेश की अनुमति नहीं दी है। चीन को अपनी नौसेना के भविष्य के अभियानों के लिए इसकी खास जरूरत थी। बांग्लादेश ने सोनादिया डीप सी प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है और कोवल पायरा में चीन के एक प्रोजेक्ट को अनुमति दी, जहां केवल एक 75 किलोमीटर लंबी कनाल से पहुंचा जा सकता है और चीन के लिए यहां नौसेना बेस बनाना नामुमकिन होगा। बांग्लादेश पर चीन का दबाव। चीन और बांग्लादेश के बीच खटास तब से बढ़ी जब से चीन ने बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करी। चीन ने क्वाड के खिलाफ बांग्लादेश को सीधे सीधे भड़काने और धमकाने की कोशिश की। चीन ने भारत और पश्चिमी ताकतों के साथ खड़े होने के लिए बांग्लादेश को चेतावनी देना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले ही चीन के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर वेई फेंगे ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के साथ एक मीटिंग रखी थी। चीन ने इस मीटिंग का मुद्दा रखा था क्षेत्र से बाहर की ताकतों को साउथ एशिया में मिलिट्री अलायंस बनाने से रोकने का साझा प्रयास। इस मुद्दे को ढाका में मौजूद चीनी राष्ट्रदूत ढाका अगर बांग्लादेश अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड में शामिल होता है तो इससे चीन के साथ उसके संबंध खराब होंगे। चीन बांग्लादेश संबंधों के उतार चढ़ाव। चीन के राष्ट्रपति 2016 में बांग्लादेश की यात्रा पर पहुंचे थे। 15 अक्टूबर 2016 को इसी दौरान चीन ने बांग्लादेश को आधिकारिक तौर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल किया था। दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को प्रमोट करने के लिए ये एग्रीमेंट किया था। चीन ने यहाँ जितने निवेश के बारे में हामी भरी थी, उससे बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद चीन का फंड पाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देश बन गया था। चाइना दिल्ली। कोरोना लॉकडाउन के दौरान चीन का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा, लेकिन BRI इनिशिएटिव में कुछ बड़ी बाधाएं आई। स्थानीय मजदूरों और चीनी कामगारों के बीच पायरा पावर प्लांट पर झड़पें हुई। कोयला पर आधारित प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और ये प्रोजेक्ट पर्यावरण की खातिर वापस ले लिए गए। चीन की सरकारी कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के घूस के चलते कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुई। निकेई एशिया के अनुसार इस कंपनी को बांग्लादेश के अधिकारियों ने 2018 में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। खैर, ऐसे में चीन बांग्लादेश पर और हावी हो उससे पहले बांग्लादेश को अपने लोकतांत्रिक देशों और पड़ोसियों से मदद की दरकार होगी। मल्टीलैटरल डोमेन्स में बांग्लादेश को मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही खासकर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन चारों देशों को चीन के खिलाफ बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।